हेलो एवरीवन। 2025-26 का सेशन आपका खत्म हो चुका है और 2026-27 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके लिए 10th क्लास मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, जिसमें आज का टॉपिक जो उठाया है वो है 14 चैप्टर। उसका नाम क्या है आपका? प्रायिकता। कौन सा टॉपिक है? प्रायिकता। ध्यान रखना, तुम लोग भी बैठे हो, आपका ये वीडियो कंटेंट जाएगा, ठीक है। मतलब जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपका कहाँ पे रहेगा? वीडियो में। तो आप जब भी चाहो उसका क्या कर सकते हो? रिवीजन। और वीडियो बनना है तो बाकी बच्चों के लिए भी सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि चैप्टर क्या है आपका? प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। यहाँ पे देखो क्या है? प्रायिकता। तो यदि हम प्रायिकता शब्द की बात करें, किसकी बात करें? जो प्रायिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कौन क्या है? शाब्दिक। इसका अर्थ होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना, है ना। पीछे वाले बच्चे थोड़ा उस पर देखते रहना और बैक ना हो जाए, है ना। बैक हो तो बता देना, ठीक है। प्रायिकता शब्द का अर्थ क्या होता है? संभावना। अब संभावना अपन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं संभावना के लिए, उस शब्द को अपन डायरेक्टली क्लियर करें तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डाउट की कंडीशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? संभावना। मैंने बोला लाइट चली जाए और जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, और यदि चली गई तो जैसा बोला वैसा हो गया। मतलब वो क्या हो गया? हमारे अनुकूल हुआ। जो हमने चाहा वो हो गया। मतलब वो कैसा है? हमारे अनुकूल है। हमने बोला लाइट चली जाए और नहीं गई, मतलब हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ? मतलब हमारी सोच के विपरीत। समझे? देखो, प्रायिकता शब्द का अर्थ क्या होता है? संभावना। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? PE इक्वल्स टू, एक काम करो हिंदी में लिखते हैं, है ना। प्रायिकता क्या लिखा? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटे यहाँ पे क्या आ जाता है? कुल स्थिति, है ना। एक्चुअली में स्थिति को प्रतिदर्श सम्मिश्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श सम्मिश्र। अब वो टफ लैंग्वेज होती है, समझ में नहीं आता, इस वजह से हम नॉर्मली इसको लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्थिति। क्या यूज करते हैं? स्थिति। अब समझना, इसका जो संकेत है वो क्या होता है? A to Z। P A ले लिया और यहाँ पे NE बटे NS। तो ध्यान रखना पहले तो इस चीज से, प्रायिकता का संकेत क्या हो गया? P। अनुकूल स्थिति का संकेत क्या है? A। क्या है? A। और कुल स्थिति का संकेत क्या है? S। लेकिन हमें नंबर ऑफ टोटल प्रतिशत सम्मिश्र लेने होते हैं, इसलिए हमें नंबर में चाहिए। किसमें वैल्यू चाहिए? नंबर में। इसके सामने क्या लिखते हैं? N। मतलब जो कुल स्थितियां हैं उनका क्या चाहिए? हमें नंबर वैल्यू चाहिए। ऐसे जो अनुकूल स्थिति है उसका हमें क्या चाहिए? नंबर वैल्यू चाहिए। अब अपन प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं? अनुकूल स्थिति की। अनुकूल स्थिति का यहाँ पे साइन क्या लिया अपन ने? A। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? A आएगा। अब यहाँ पे जो अनुकूल स्थिति का साइन फिक्स है S, लेकिन जो अनुकूल स्थिति है उसका साइन क्या लिया? A। तो अनुकूल स्थिति का साइन A की जगह B C D कुछ भी ले सकते हैं, बस जो साइन यहाँ पे लो वही प्रायिकता के साथ यहाँ पे लेना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे A लिया था, अब क्या ले लिया? E। तो अपन प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं? अनुकूल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति का साइन क्या है? E। क्या है? E। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? E आएगा। तो हमारा जनरली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इक्वल NE अपॉन NS। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना? इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है अनुकूल स्थिति। क्या यूज हो रहा है? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति होती क्या है? अनुकूल स्थिति होती क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, अनुकूल स्थिति क्वेश्चन में जिस भी चीज की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, क्वेश्चन में, बुक में आपको क्वेश्चन लिखे रहेंगे, क्वेश्चन में जिस भी चीज की हमें प्रायिकता ज्ञात करना वो क्या है? आपकी अनुकूल स्थिति। क्या है? अनुकूल स्थिति। और डेली लाइफ में यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसा हम चाहें हमारे इच्छाओं के अनुसार हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अनुकूल स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुकूल स्थिति कहलाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो अनुकूल स्थिति की पहचान क्या है? अपन पहचान के लिए दो कंडीशंस ले सकते हैं, है ना। यदि हम डेली लाइफ की बात करें तो अनुकूल स्थिति का मतलब जो हम चाहें, जो हम चाहें। और यदि क्वेश्चन की बात करें, मैथमेटिकली रूप से बात करें, क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना।
प्रायिकता ज्ञात करना, वही क्या कहलाएगी आपकी अनुकूल स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी अनुकूल स्थिति। बात समझ में आई? यस सर। ध्यान रखना संकेत क्या संकेत तो A to जेड। Z कुछ भी हो सकता है इसका संकेत, A B C D E F G H I J कुछ भी। तो बस यहाँ पे लेकिन उसके साथ नंबर ऑफ लेते हैं, इसलिए हमारे साथ क्या चलता है n चलता है। क्या चलता है n। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। ये तो हो गई आपकी अनुकूल स्थिति की बात। इसकी बात हो गई अनुकूल स्थिति की बात। और अनुकूल स्थिति की प्रायिकता जी है, हाँ है ना? यस सर। अब हमें बात करनी है किसकी प्रतिकूल प्रतिकूल स्थिति। किसकी बात करनी है प्रतिकूल स्थिति। प्रतिकूल स्थिति की बात समझ में आई? यस सर। अनुकूल का उल्टा है क्या प्रतिकूल। अनुकूल जो हम चाह रहे थे, अनुकूल जो हम चाह रहे थे उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाए, जो हम चाहें और वो ना हो तो विपरीत हो गया। क्वेश्चन में जो प्रायिकता ज्ञात कर रहे थे वो ना ज्ञात करके अदर चीज कर रहे थे, वो क्या हो जाएगी प्रतिकूल। बात समझ आई? तो इसको हमें उससे समझने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली डेली लाइफ में जो हम ना चाहें उसका उल्टा है ना, जो हम चाहें उसका उल्टा है ना, जो हम चाहें उसका उल्टा चाहें उसका उल्टा उसका उल्टा उल्टा क्या कहलाता है प्रतिकूल स्थिति कहलाती है। बात समझ में आई? यस सर। इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है चिन्ह। साइन है ना, क्या संकेत। संकेत लिखो, क्या लिखें संकेत। जैसे इसका A to Z था, इसका भी A to Z होता है, लेकिन इसमें बार का साइन आ जाता है। क्या आ जाता है बार का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बार का साइन। तो इसके लिए हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा, है ना? देखो यहाँ पे क्या था प्रायिकता किसकी ई स्थिति की, तो यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या है ई, इसलिए यहाँ पे प्रायिकता ई स्थिति आ गया और बटे में क्या आ जाता है अनुकूल स्थिति। लेकिन हमें प्रतिकूल स्थिति की प्रायिकता निकालना है किसकी प्रतिकूल स्थिति। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बार। क्या आएगा बार। ये हमें नॉट नहीं के लिए दर्शाता है, हाँ है ना? और नहीं मतलब नेगेटिव चीज, नहीं नकारात्मक चीज के लिए दर्शाता है कौन बार का साइन, मतलब प्रतिकूल स्थिति के लिए। बात समझ में आई? एक चीज और ध्यान रखना, प्रायिकता किसकी अनुकूल स्थिति की, हाँ है ना? अनुकूल स्थिति की प्रायिकता प्लस प्रतिकूल स्थिति की प्रायिकता। तो प्रतिकूल स्थिति की प्रायिकता का साइन क्या होता है बार ई के ऊपर, हाँ है ना? इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। अनुकूल स्थिति की प्रायिकता प्लस प्रतिकूल स्थिति की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकलते हैं। कितने फॉर्मूले निकलते हैं 2। देखो यदि हमें पॉजिटिव प्रायिकता मतलब प्रति अनुकूल स्थिति की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस पी के ऊपर बार या फिर नॉट हो सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो प्लस का साइन उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा माइनस में। यदि हमें मान के चलो पॉजिटिव प्रायिकता नहीं निकालनी, हमें नेगेटिव प्रायिकता निकालनी, मतलब नॉट वाली कंडीशन निकालनी, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति की प्रायिकता निकालनी, हाँ है ना? तो हम अनुकूल स्थिति की प्रायिकता का क्या कर देंगे उस साइड पक्षांतर कर देंगे, है ना? रैशनलाइज ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी। कितना समझ में आएगी नहीं है? यस इसलिए सर। इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन जाते हैं 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? यस तो सर। हमने आपके लिए प्रायिकता का अर्थ बता दिया, प्रायिकता का फॉर्मूला बता दिया, अनुकूल स्थिति बता दी, प्रतिकूल स्थिति बता दी और अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में क्या बता दिया संबंध बता दिया। क्या बता दिया संबंध बता दिया। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं है? यस सर। पक्का यस सर। पक्का समझ में आएगी नहीं है? क्योंकि समर हम तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा सेशन चल रहा है अभी, है ना? समर मतलब गर्मी, और गर्मी को सीजन चल रहा तो ये तुमसे पूछना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गर्म हो जाओ ज्यादा तो दिक्कत हो जाए, है ना? इतना समझ में आया? यस सर। एक चीज ध्यान रखना, कुछ आईएमपी पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझना। गारंटी मैं दे रहा हूं एग्जाम में 1 या 2 ऑब्जेक्ट उससे छपेंगे, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान के चलो जो घटना घटित हो, क्या हो घटित हो, जो घटना घटित हो, जो घटना उसे संभव घटना कहेंगे। क्या कहेंगे संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं संभव घटना कहते हैं। और संभव घटना की प्रायिकता किसकी संभव घटना की प्रायिकता
संभव घटना की प्रायिकता प्रायिकता वन होती, कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ में आई? यस सर। जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। और उसको कहते क्या है? संभव घटना। ऐसा भी बोल सकते हैं जो घटना घटित हो उसे संभव घटना कहते हैं और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। कितनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? यस सर। इसका दूसरा पॉइंट है जो घटना घटित नहीं होती। घटित ना हो, क्या ना हो? घटित ना हो। ना हो, घटित ना हो उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं। कहते हैं, हाँ है ना? हाँ। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब जो घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी होने की क्या? मतलब हो सकता है कि हो जाए, जो घटना हो ही नहीं रही तो वो हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही ना? इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, प्रायिकता देखो कितने के बीच सिमट के रह गई? 0 से 1 के बीच। हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो ध्यान रखना जब घटना घटित स्टार्ट, जब घटित नहीं होती तो वो क्या है? 0। और जब घटित हो जाती तो वो कितनी हो जाती है? 1। मतलब प्रायिकता हमारी 1 से 0 के बीच क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है, हाँ है ना? हाँ। तो ध्यान रखना, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? किसी घटना की प्रायिकता देखो, यदि हम 0 के रिस्पेक्ट में लिखें, किसके रिस्पेक्ट में लिखें? 0 के रिस्पेक्ट में लिखें। यहां पर देखना ध्यान से, है ना? किसी घटना की, देख रहा है वीडियो में यहां तक? यस सर। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, कैसी? 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती। कैसी होती है? 0 के बराबर 0 के बराबर होती है। 0 से बड़ी या 0 के बराबर क्या? प्रायिकता। तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं? 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल किससे? पीई। पी आई लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ है ना? जो प्रायिकता है वो 0 से कैसी है? ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी। मतलब जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और प्रायिकता 0 से बड़ी भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, इसका sir. जो मैथमेटिकली साइन बनेगा वो कैसा बनेगा? 0 से बड़ी है प्रायिकता और बराबर भी है। बात समझ में आई? मैथमेटिकली रूप से हम इस तरीके से लिखें इसको, हाँ है ना? हाँ। चाहो तो यहाँ पे ई भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। हाँ है ना? हाँ। अब इसी पॉइंट को हम किसके रिस्पेक्ट में लिखें? 1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में लिखें? 1 के 1 के रिस्पेक्ट में लिखें। यस सर। तो 1 के रिस्पेक्ट में क्या प्रायिकता 1 से बड़ी होगी? नहीं, क्योंकि 1 से आगे तो जा ही नहीं सकती, इन्हीं दोनों के बीच में घूमना है। तो 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता प्रायिकता 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, हाँ है ना? हाँ। तो इसको मैथमेटिकल रूप में क्या लिखेंगे? भैया जो प्रायिकता है वो कैसी है? 1 से प्रायिकता देखो इस तरीके से, 1 से प्रायिकता कैसी है? छोटी या फिर बराबर। बात समझ में आई? यस सर। बराबर का साइन लगा मतलब 1 के बराबर, या फिर 1 से देखो प्रायिकता कैसी है? छोटी, 1 क्या है? बराबर। बात समझ में? इसका साइन ये होगा, हाँ है ना? कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 और एक कितने पॉइंट हो गए? 4। बात समझ में आई? यस सर। ध्यान रखना बड़े बड़े शब्दों में जैसा मैंने लिखा है, नोट, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। मतलब प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यदि कहीं पे पूछे यदि प्रायिकता ऋणात्मक है तो डायरेक्टली बोल सकते हो क्या है? गलत। शायद आपके सेशन में एक क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्ट है, 4 कॉलम दिए रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा निम्न में कौन प्रायिकता हो सकती है,
नहीं हो सकती। तो भैया जिसके साथ साइन माइनस का चलेगा वो प्रायिकता कभी हो नहीं। सकती। एक चीज और ध्यान रखना, किसी घटना की छोटी छोटी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? वन। कितना होता है? घटना बोल सकते हैं, प्रयोग बोल सकते हैं, या किसी भी कंडीशन। जैसे मान के चलो मेरी क्लास चल रही, मैं लगभग मान लिया 250 दिन पढ़ाऊंगा, तो मेरे 250 दिन की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? वन। क्या होगा? एक महीने के लिए मैं छुट्टी लेके चला जाऊं तो क्या मैं 100% पढ़ाया क्या मैंने? नहीं। तो प्रायिकता वहां पे क्या हो जाएगी? कम। लेकिन जब पूरे मैथ्स का एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं क्या हो जाएगी? कंप्लीट क्लास हो गई कि नहीं हो गई एक मैथ्स? हाँ है ना। तो टोटल छोटी छोटी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। तो अपन क्या लिख सकते हैं? किसी प्रयोग की प्रारंभिक क्या? प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है? वन। मतलब योग तो हम किससे दर्शाते हैं मैथ्स में? योग को सिग्मा या समेशन, यही वाला साइन। हाँ है ना। किसका? प्रायिकता का। कितना होता है? वन। बोलो बांके बिहारी लाल की। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? यस सर। ये वो पॉइंट है जो मैथमेटिकली प्रायिकता की थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। और इन टॉपिकों से छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं। इनसे गारंटी मैं दे रहा हूं एग्जाम में 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्ट बनते हैं। पुराने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, 2 या 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 100% इससे मिलेंगे। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? हाँ है ना। पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं ना। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस प्रायिकता में जो हमारा टॉपिक है, यहां पे 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। कितने के बारे में पढ़ना है? 3। तो क्यों ना हम उनका और बेसिक ले ले पहले, है ना। हमें क्या क्या देखना है 3 टॉपिकों में? सिक्का, पासा और ताश। इन 3 टॉपिकों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक। तो इन 3 टॉपिकों के बारे में हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। ओके। देखो जैसे फर्स्ट नंबर हमने एक सिक्का लिया। क्या लिया? एक सिक्का लिया। कितना सिक्का लिया? एक सिक्का लिया। तो एक सिक्के में क्या होता है? या तो हेड। एक सिक्के के कितने पक्ष होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक पर क्या लिखा होता है? हेड। और एक पर टेल। तो हेड को बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं? और टी को बोलते हैं पट। एच को चित्त और टी को पट, मतलब हेड और टेल। बात समझ में आई? यस सर। अब एक सिक्के की अपन स्थिति निकालें। क्या निकालें? कुल स्थिति। कुल स्थिति तो क्या होती है? या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो कुल स्थिति का संकेत क्या होता है? एस। हाँ है ना। लेकिन हम इसकी कौन सी वैल्यू लिख ली? नंबर वैल्यू। तो क्या आ जाता है? एन। तो हमारा साइन क्या बन जाता है? एनएस। क्या बन जाता है? एनएस। तो नंबर वैल्यू लिखेंगे तो हेड और टेल काउंट करो तो 1 और 1 2। तो एक सिक्के में कुल कितनी स्थितियां हो गई? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना। हाँ। अब एक सिक्के की जगह हमने कितने सिक्के ले लिए? 2 सिक्के ले लिए। कितने ले लिए? 2 सिक्के ले लिए। तो देखो एक सिक्का है, इस पे भी हेड और टेल, और दूसरा सिक्का है, इस पे भी हेड और टेल। हाँ है ना। यस सर। तो हम यहाँ पे कुल स्थितियां बनाए। क्या बनाए? कुल स्थितियां। कुल स्थिति बनाए। यस सर। हमने फर्स्ट सिक्के को उछाला तो इस पे क्या आया? हेड। दूसरे को उछाला तो उस पे एक बार क्या आया? हेड। और दूसरी बार क्या आ गया? टेल। दूसरी बार क्या आ गया? टेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो जो हमारी स्थिति का नाम हो जाएगा वो क्या हो गया? हेड। हाँ है ना। हाँ। हेड के साथ एक बार हेड आया तो हेड बन गई, और एक बार हेड के साथ क्या आ गया? टेल। तो क्या बन जाएगी स्थिति? हेड टेल। बात समझ में आई? यस सर। हमने सिक्के को फर्स्ट वाले सिक्के को उछाला तो अब हेड ना आके उस पे क्या आ गया? टेल आ गया। क्या आ गया? टेल। तो यहाँ पे क्या आ गया? टेल। टेल। लेकिन जैसे ही सेकंड सिक्के को उछाला तो उस पे एक बार क्या आया? हेड, और एक बार क्या आ गया? टेल। तो जब हेड और टेल आया तो क्या बन जाएगी स्थिति? हेड और टेल। और जब टेल के साथ टेल ही आ गया तो क्या आ जाएगी? टेल टेल। तो देखा जाए तो टोटल स्थितियां कितनी बन गई? 4। हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हाँ है ना? तो कुल स्थितियों का साइन क्या होता है? NS कितनी स्थितियां बनी? काउंट करो, 1 2 3 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना? हाँ। एक पासे में एक सिक्के में कितनी स्थितियां होती हैं? दो, दो। हेड और टेल। टेल। दो सिक्कों में कितनी स्थितियां होती हैं? हेड हेड कितनी होती हैं? चार होती। कितनी होती हैं? चार। पहली हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही यदि हमने 3 सिक्के ले लिए, कितने ले लिए? 3 सिक्के। अब दिक्कत ये है कि आपके सिलेबस में तो 2 सिक्के तक है। कितने सिक्के तक? 2। लेकिन मैंने 3 का भी बता दे रहा हूं। हाँ है ना? तो ध्यान रखना भैया, 3 सिक्कों की जो कुल स्थितियां हैं, क्या है आपकी? कुल स्थिति देखो, पहले सिक्के पे हेड हेड और हेड। हाँ है ना? हाँ। फिर अपन क्या करें, एक बार लास्ट वाले पे क्या दे दें? टेल। फिर बीच वाले पे क्या दे दें? टेल। फिर फर्स्ट वाले पे क्या दे दें? टेल। हाँ है ना? चार का पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? तीनों पे हेड हेड, फिर एक बार टेल, फिर बीच में टेल, फिर फर्स्ट नंबर टेल। हाँ है ना? अब यही कहानी, हेड ने किसके साथ कंडीशन ये की? टेल के साथ। तो टेल बोलता है बेटा हमारे मोहल्ला में आइए हम बताएं। अब ये हेड किसके मोहल्ले में पहुंच गया? टेल के मोहल्ले में। तो पहले तो तीनों टेल टेल टेल, फिर हेड किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है? लास्ट वाले टी के साथ। तो यहाँ पे हेड आ जाता है। फिर इस सेकंड वाले टेल के साथ कर लेता है। हाँ है ना? फिर किसके साथ कर लेता है? तो ऐसी टोटल स्थितियां कितनी बन जाती हैं? एनएस कितना हो जाता है? काउंट करो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल स्थिति कितनी बन जाती है? 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना? हाँ। हाँ है ना? हाँ। पक्का? इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n से भी कुल स्थितियां निकाल सकते हैं। जहां पे जो n है, n क्या है? सिक्कों की संख्या। क्या है? सिक्कों की संख्या। देखो इस फॉर्मूले में रख के निकाले, जब मैंने सिक्का कितना लिया? 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 2 एकम 2। हाँ है ना? हाँ। अब सिक्के कितने ले लिए? 2। 2 ले लिए, तो 2 की पावर n की जगह पे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4। अब सिक्के कितने ले लिए? 3। कितने ले लिए? 3। तो सिक्कों की संख्या n थी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। मतलब 2 बड़े 2 बड़े 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कुछ टीचर ऐसे भी बता सकते हैं आपको निकाला, इसलिए मैंने बता दिया, ये ना लगे कि मां साहब गधा है, मां साहब ने कहा बता दो। हाँ है ना? आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। इस फॉर्मूले से कंपटीशन में यूज होता है बेटा। कहां पे यूज होता है? कंपटीशन में फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए हमने आपकी क्लास में ज्यादा सुटेबल नहीं समझा आपको बताना। ओके? हाँ है ना? हाँ। आगे बढ़े। यस सर। ये कंडीशन समझ में आई? ये किसकी स्थितियां हैं? सिक्के की स्थितियां। किसकी स्थितियां हैं? सिक्के की स्थितियां। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही हमें देखना है पांसा। क्या देखना है? पांसा। लूडो खेलिए मोबाइल में? कहते काम ही का करो एग्जाम के बाद, है ना? खेलिए पक्का लूडो? यस सर। पांसा कैसा होता है उसका? वर्गाकार होता है। यस सर। वर्गाकार नहीं, क्यूब के आकार का, है ना? क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 2। मतलब 2 भुजा 2 अक्षों से मिलकर बनता है। ठीक है? भुजाएं तो 4 होती हैं, लेकिन जो क्यूब होता है वो कितने अक्षों से मिलकर बनता है? 3 अक्षों से मिलकर बनता है। और भुजाएं कितनी होती हैं? 12। भुजाएं कितनी होती हैं? 12। फलकें होती हैं कितनी? 6। बात समझ में आई? देखो अपन एक पांसा बनाए। क्या बनाए? प्यास लगे बेटा? अच्छी बात, पानी पी लो। पंखा चालू करेंगे बेटा, उसमें सही तरीके से साउंड नहीं आएगा, इफेक्ट, है ना? देखो ये हमारा क्यूब का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है? बन गया? यस सर। पक्का? बन गया? अंदर वाली परत नहीं देखना, इसको मिला दो, ऐसा लगेगा कि अंदर वाली भी है। लगने लगा? यस सर। ठीक? अब देखो यहां पे देखें तो देखो ये हमारा क्यूब है। क्या है? क्यूब मतलब घन है। कैसा है? घन। हाँ है ना? इसमें कोनिया बोले। क्या बोले? कोने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया कोने कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। यदि बोली जाए भुजाएं, क्या बोले? भुजाएं। तो 1 2 3 4
5 6 7 8, हाँ है ना। 9 10 से 11 12, भुजाएं कितनी हो गई? 12। फेस मतलब फलके, फेस मतलब फलके। फलके, फलके कितनी होती हैं? 6। 6। देखो ऊपर नीचे, अगल बगल, बाएं दाएं, तो कितनी हो जाएंगी? 6। कितनी होती हैं? 6। एक चीज ध्यान रखना, आपने लूडो का पासा देखो, प्रत्येक फलक पे एक डॉट होता है, होता है। कभी 1 आता, कभी 2 आता, कभी 3 आता, कभी 4 आता, कभी 5 आता, कभी 6 आता। 6 से ज्यादा आया कभी नहीं आता ना, क्योंकि 6 फल के हैं, एक अंक अंकित होता है, तो कितने अंक हो जाएंगे? 6। ध्यान रखना, प्रत्येक फलक पर एक अंक अंकित होता है। क्या होता है? एक अंक अंकित होता है। बात समझ में आई? यस सर। कितना अंक अंकित होता है? एक अंक अंकित होता है, ठीक है। हाँ या ना? हाँ। तो अंक कितने अंकित हो जाएंगे? देखो 6 फलकों पे 1 2 3 4 5 6। देखो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 4 5, ऐसे अंकित रहते ही नहीं रहते, हाँ है ना। तो अपन ऐसे काउंटिंग में ले लेते हैं, है ना। तो कुल कितनी स्थितियां हो गई? कुल स्थिति, यदि पांसा उछालोगे तो कुल कितनी स्थितियां आ सकती हैं? 1 भी आ सकता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, टोटल स्थितियां कितनी हो गई? 6। अंक जो अर्थात जो अंक है यही क्या कहलाएंगी? आपकी कुल स्थितियां कहलाएंगी। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। अब नंबर वैल्यू लिखे हैं तो एनएस होता है कुल संख्या, तो कितनी हो गई टोटल? 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ है ना। हाँ। अब यदि हम अंकों का डिवाइडेशन करें, किसका? अंकों का। जैसे मैंने बोल दिया इसमें सम अंक, कौन से अंक? समंक। कौन कौन से हैं? 2 4 6, टोटल कितने अंक हो गए? 3। मैंने बोल दिया विषम अंक, कौन से? विषमांक। तो 1 3 3 5। 5, टोटल कितने अंक हो गए? 3। इसके बाद मैंने बोल दिया अभाज्य अंक, कौन से? अभाज्यांक। अभाज्य अंक कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 5। 2 3 5, तो टोटल जे भी कितने हो गए? 3 अंक। मैंने बोल दिया 3 से 2 से बड़े अंक, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। मैंने बोल दिया 5 से छोटा अंक, 5 से छोटा अंक, तो 5 से छोटा क्या होगा? 4 3 2 1, टोटल स्थितियां कितनी हो जाएंगी जी? 4। हाँ है ना। हाँ। मैंने बोल दिया 2 से बड़ा अंक, हाँ है ना। तो या 3 से बड़ा बोल दिया, क्या बोल दिया? 3 से बड़ा अंक, तो क्या हो जाएगा? 4 5 6, कितनी स्थितियां हो गई टोटल? 3। समझे कि नहीं समझे? यस तो सर। जे फैक्ट्स हैं ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगी, किससे बड़ा है किससे छोटा। बात समझ में आई? यस। ये हो गया हमारा पांसा। क्या हो गया? पांसा। तो ध्यान रखना, एक पांसे में कितने पांसे में? एक पांसे में। एक पांसे में कुल स्थिति, हाँ है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला चलता है 6 की पावर n। क्या चलता है? 6 की 6 की पावर n। तो हमने कितना लिया? पांसा 1, तो जहां पे n क्या थी? 500 की संख्या। n क्या है? 500 की संख्या। संख्या। इसमें इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब n कितना पांसा लिया? 1, n की जगह पे कितना हो जाएगा? 6 की घात 1 सॉल्व करो, कितना आएगा? 6। एक पांसे में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? 6। देखो मैंने 6 बताई कि नहीं बताई? यस सर। अब यदि 2 पांसे ले लें, कितने पांसे ले लें? 2 पांसे। 2 पांसे ले लें, 2 पांसों में, है ना। तो कितनी हो जाएंगी? 6 की पावर n की जगह पे कितना आ जाए? 2। तो 6 का वर्ग करोगे तो 6 6 36, 12 नहीं बेटा, 6 6 36, हाँ है ना। 2 पांसों में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? 36। कितनी स्थितियां होती हैं? 36। अब मन में ये विचार तो नहीं कि हम देख लें कि वो 36 कौन सी हैं, है विचार? है? चलो हम दिखा दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। देखो 36 स्थितियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हमारा ये कौन सा पांसा है? फर्स्ट। और यहाँ पे कौन सा पांसा है? सेकंड। हमने पहले पांसे को उठाया और फेंका, उस पे क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। और दूसरे पांसे को फेंका तो कितना आया? पहले 1, फिर कितना आया? 2,
फिर कितना आया 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता और 6 तो इस 1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी। तो टोटल स्थितियां 1 की कितनी हो गई 6। 1 की दूसरे पांचे के साथ टोटल कितनी स्थितियां हो गई 6। हमने फर्स्ट फांसी को फेंका तो उस पे कितना आ गया 2, लेकिन हमने सेकंड फांसी को फेंका तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। हाँ है ना। तो अब 2 का कॉम्बिनेशन भी 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, तो इसकी भी टोटल स्थितियां कितनी बनेंगी 6। ऐसे ही 3 के साथ भी 6 स्थितियां बनेंगी, कितनी बनेंगी 6। ऐसे 4 के साथ भी कितनी स्थितियां बनेंगी 6। ऐसे 5 के साथ भी कितनी स्थितियां बनेंगी 6। हाँ है ना। ऐसे 6 के साथ भी टोटल स्थितियां कितनी बनेंगी 6। तो कितनी हुई 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36। तो 2 500 में कुल कितनी स्थितियां होती हैं 36। क्या होती हैं 36। बात समझ में आई कि नहीं आई है ना। कभी कभार 500 में पूछ लेता है द्वंद्व, क्या द्वंद्व, द्वंद्व अंक मतलब दोहरे अंक। द्वंद्व अंक मतलब दोहरे। कैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कहलाते हैं 2 500 के द्वंद्व अंक। क्या कहलाते हैं मतलब दोनों 500 पे समान अंक द्वंद्व अंक। हाँ है ना। तो कितने होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये हम एडवांस लेवल पे बताते चल रहे हैं आपको कुछ चीजें। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। हाँ है ना। इसके बाद बचा आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्या ताश। क्या है ताश। क्या है आपका ताश। ठीक है। हाँ अब थोड़ी सी अपन ताश भी खेल लें। क्या है देखो, पढ़ लिया खेल लिया मनोरंजन कर लिया, अब गर्मी चलेगी तो शांति कमरा में बैठ के क्या देख ले अपन ताश। ठीक ध्यान से समझना बेटा है ना। गर्ल्स ध्यान से देखना, क्योंकि बॉयज तो थोड़ा बहुत गेम वगैरह में देख लेते हैं, खेले हुए होते हैं, गेम्स मोबाइल में आता है ना तो उसमें देख लेते हैं कार्ड किस प्रकार से होते हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कार्ड उनको समझ में नहीं आता। अब देखते हैं कैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ओके अब अपन तो सागर वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना। ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं समझ 52। हाँ है ना। अब इसमें हम कलर की बात करें, किसकी बात करें कलर। तो कलर के आधार पर ताश को कितने भागों में बांट दिया जाता है 2। एक काला कलर और दूसरा आपका लाल कलर। जब 26 को 2 भाग में बांटेंगे, 52 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितने कितने डिवाइड होंगे 26। तो लाल कलर के भी कितने पत्ते होते हैं 26 और काले कलर के भी कितने पत्ते होते हैं 26। यहाँ पे अपन निष्कर्ष लिखते चल रहे हैं कुछ है ना। हाँ है ना। तो यहाँ पे कुल पत्ते कितने होते हैं 52 है ना। यहाँ पे लाल कलर के पत्ते कैसे लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं 26। काले कलर के पत्ते जे भी कितने हो गए 26। आई बात समझ में। अब जो काला कलर होता है इस 2 भाग में डिवाइड होता है, इसमें एक हुक्म चिड़ी और चिड़ी। हुक्म और चिड़ी। जब 26 2 भागों में डिवाइड हो गया तो इसके भी 13 और चिड़ी के भी 13। अब लाल कलर भी 2 भागों में डिवाइड होता है, ईंट में और पान। अब 26 को 2 भाग में बांटेंगे तो ये भी 13 और ये भी 13। बात समझ में आई। ये भी 13 और ये भी 13। तो अब हुक्म अब हम देखो निष्कर्ष क्या निकला। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13। चिड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं 13। ईंट के भी पत्ते कितने होते हैं 13 और पान के भी कितने पत्ते होते हैं 13। मतलब इनमें जो पत्ते हैं वो कितने हैं 13। क्या है 13 और मिलके चारों मिला के भैया बना देते हैं 52 पत्ते बना देते हैं। मतलब देखा जाए तो 13 पत्ते सब में कॉमन है कि नहीं है, पर उन पत्तों के नाम अलग अलग है। एक में हुक्म, एक में चिड़ी, एक में ईंट और एक में पान। इतनी चीज समझ में आई। यदि देखा जाए परिणामी रूप से पत्तों के प्रकार तो कितने हैं 13 ही प्रकार के है कि नहीं। 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें। तो पत्तों के प्रकार क्या पत्तों के प्रकार पत्तों के प्रकार।
देखो ए होता है, फिर 2 3 लिखा रहता है, 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू के, है ना, जे क्यू के। जे को अपन जनरली बोलते हैं जोकर, क्यू को बोलते हैं क्वीन और के को बोलते हैं किंग। हाँ है ना, जोकर क्वीन और किंग, है ना। अब यहाँ पे बोले फोटो वाले पत्ते, कौन से? फोटो वाले पत्ते। देखो टोटल पत्ते कितने थे? 13। कितने पत्ते थे? पत्तों के प्रकार में टोटल पत्ते कितने हैं? 13। 13 सबके हैं कि नहीं? तो जिसमें से जो फोटो वाले पत्ते हैं वो कौन है? जे है, क्यू है और के। तो जे को क्या बोलते हैं? जोकर। क्या बोलते हैं? जोकर, है ना। या जनरली इसको क्या बोल देते हैं? गुलाम। क्या बोलते हैं? और के को क्या बोलते हैं? क्वीन। क्वीन मतलब क्या बोलते हैं? रानी। और के को किंग। किंग को क्या बोलते हैं? राजा या बादशाह। हाँ है ना। ये फोटो वाले होते हैं। कैसे होते हैं? टोटल पत्तों के प्रकार में कितने हो गए? 13। तो 13 में देखो 3 यहाँ पे भी होंगे, 3 यहाँ पे भी होंगे, 3 यहाँ पे भी होंगे और 3 यहाँ पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे फोटो वाले पत्ते? 12। कुल फोटो वाले पत्ते, कुल फोटो वाले पत्ते। तो देखो 3 है लेकिन कितने टाइप में? चारों में होंगे नहीं। 3 गुणे 4 तो 4 3 12, ये हो गई ताश, है ना। तो यहाँ पे 1 5 पत्ते। अब यहाँ पे कुल फोटो वाले पत्ते, कुल फोटो वाले पत्ते कितने हो गए? 12। एक ताश का हमने आपको यहाँ विवरण दे दिया, यहाँ का जो निष्कर्ष निकला छोटा छोटा पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। अब प्रत्येक पत्ता कितने प्रकार का होता होगा? प्रत्येक पत्ता 4 प्रकार, 4 होंगे कि नहीं होंगे? देखो इक्का भी कितने होंगे? 4, क्योंकि हुकुम का भी देखो 13 पत्ते थे, तो ये 13 पत्ते इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो कहने का मतलब इक्का, प्रत्येक पत्ता कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रत्येक पत्ते के कितने प्रकार होते हैं? 4। प्रत्येक पत्ता या पत्ता 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जैसे मैंने के ले लिया, क्या ले लिया? के। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? हुकुम का के भी हो सकता है ना। चिड़ी का भी के होगा, ईंट का भी के होगा और पान का भी क्या होगा? के। मतलब के कितने होंगे? 4। एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक पान का। आई बात समझ में? ये हमने बच्चों आपको प्रायिकता का टोटल और पूरा बेसिक बता दिया। क्या बता दिया? पूरा बेसिक। आप जब भी आपकी इच्छा हो आप वीडियोस को देख सकते हो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, यदि तुम लोगों को अच्छा लगे तो। यदि लगे कि काम का नहीं है तो नहीं करना। यदि रियल में लगे तो हाँ वीडियो अच्छा है, समझ में भी आया है, दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा, तो हमें शेयर करना है और कोशिश करना है हमें लाइक भी करना है और सब्सक्राइबर भी बढ़वाने की कोशिश करें, जिससे अपना चैनल आगे ग्रोथ हो। ठीक है, धन्यवाद।